जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। दिव्य सृजन के इस कार्यक्रम लाइव चर्चा में। और आज का दिन पवित्र दिन है, शरद पूर्णिमा का दिन है। यह महारास पूर्णिमा का दिन है। आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने महारास की लीला की थी। इसी शरद ऋतु में भगवान राम ने भी सीता माता को प्राप्त किया था। साथ ही वाल्मीकि जयंती का दिवस भी है। रामायण और महारामायण के रचयिता, महारामायण वशिष्ठ, रामायण वशिष्ठ, योग वासिष्ठ के लेखक। यद्यपि योग वासिष्ठ के रचयिता ऋषि वशिष्ठ हैं, लेकिन उसके संकलनकर्ता और उसके लेखक जो हैं वो स्वयं महर्षि वाल्मीकि ही हैं। और रामायण, प्रथम रामायण जो लिखी गई, पहली रामायण, दूसरी रामायण कहते हैं अगस्त्य मुनि के द्वारा लिखी गई तमिल भाषा में। और योग वासिष्ठ की रचना भी वाल्मीकि जी ने की है, उसको भी वाल्मीकि जी ने लिखा है। और भी दूसरे रामायण हैं, दूसरे विद्वानों के द्वारा लिखी गई। लेकिन जरा विचार कीजिए कि वाल्मीकि जी ने राम जी के ऊपर दो ग्रंथ लिखे, योग वासिष्ठ और रामायण। योग वासिष्ठ में भगवान राम का योगी व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है कि वो कितने बड़े योगी थे। वह परम वैरागी थे। श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री राम परम वैरागी थे। और उनके वैराग्य की घटना से ही योग वासिष्ठ की चर्चा शुरू होती है। जब श्री रामचंद्र जी के अंदर परम वैराग्य की स्थापना हो जाती है और वो संसार को निस्सार और निरर्थक समझते हैं, बस इसी बात पर योग वासिष्ठ की चर्चा शुरू होती है। निश्चय ही ये संसार निस्सार है, निरर्थक है, मिथ्या है, लेकिन हे राम, फिर भी तुम्हें कर्म करना है इस संसार में, उन जीवों के लिए जो इस संसार में फंसे हैं। और तुम्हें ऐसा कर्म करना है जो एक आदर्श बने, जो एक शिक्षा बने। इसलिए तुमको बिल्कुल साधारण मनुष्य को संकेत करते हुए सारे कर्म करने हैं। इस संसार को निस्सार भी समझा, इस संसार को निरर्थक भी समझा, लेकिन बाद में श्री रामचंद्र जी ने सब कर्म किए जो एक सांसारिक मनुष्य को करना चाहिए। उनका विवाह भी हुआ, उनकी संतानें भी हुईं, परिवार के प्रति जो कर्तव्य वो सब भी उन्होंने निभाया। लेकिन एक समय आता है श्री रामचंद्र जी के जीवन में, और वो समय उनकी युवा अवस्था में ही आ जाता है, जिस समय उनके मन में परम वैराग्य स्थापित हो जाता है। और उसी परम वैराग्य के वशीभूत वो निर्णय लेते हैं कि उन्हें संसार में कुछ भी नहीं करना, अवधूत जीवन जीना है। और वहीं पर महर्षि वशिष्ठ श्री रामचंद्र जी को शिक्षा देना। जब आप योग वासिष्ठ की चर्चा करते तो कई बार लोग सोचते हैं कि भाई जो राम जी ने गुरुकुल में सीखा, जी नहीं, वो नहीं। परम वैराग्य राम के मन में आ गया, और उसके बाद जीवन कैसा होना चाहिए
इस बात को समझाने के लिए वशिष्ठ ऋषि ने जो भगवान श्री रामचंद्र जी को वचन बताएं, वो योग वासिष्ठ है। तो योग वासिष्ठ योगी राम की चर्चा करता है, राम का योगी चरित्र, राम के योगी चरित्र को हम योग वासिष्ठ में प्राप्त करते हैं। और फिर राम ने जो भी कर्म किया वो क्यों किया, वो सब उसका उत्तर योग वासिष्ठ में मिलता है। लेकिन इस महारामायण में भी कहीं पर भी सीता निर्वासन या शंभुक वध की कथा नहीं मिलती। ये सिर्फ वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में मिलती है। इसीलिए विद्वानों ने, वर्तमान के कई विद्वान जिन्होंने यह निश्चय किया कि ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं थी। गोस्वामी तुलसीदास जी भी जब रामचरितमानस लिखते हैं तो लव कुश का जन्म अयोध्या में बताते हैं, ना कि वाल्मीकि आश्रम में। तो इसलिए बहुत सारी मिलावट के रूप में प्रस्तुत किया गया वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड, जिसका प्रमाण दूसरे रामायणों में प्राप्त नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज वाल्मीकि जी को स्मरण करना भी जरूरी है, क्योंकि वाल्मीकि जयंती हम मनाते हैं तो उनके द्वारा जो महान कार्य हुए हैं, रामायण की रचना, महारामायण की रचना, ये दो रामायण की रचना उन्होंने की। योग वासिष्ठ और भी कई रामायण के कई रूपों में भी उन्होंने रचना की है, ऐसा भी माना जाता है। कुछ और रामायणों के लिए वाल्मीकि जी को ही रचयिता माना जाता है। तो ऐसे ऋषिवर की जयंती हम शरद पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। तो वाल्मीकि जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का यह रात्रि परम पवित्र होता है। चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक और अमृत वर्षा करता है। जी हां, अमृत वर्षा करता है। चंद्रमा के अंदर औषधीय गुण है। संसार में जितनी भी औषधियां हैं उनमें चंद्र देव का प्रभाव माना जाता है, चंद्रमा का प्रभाव माना जाता है। तो इसीलिए हमें आज की रात्रि का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। और पिछले वर्ष भी शरद पूर्णिमा के दिन खीर का सेवन किस प्रकार से करना चाहिए, पिछले वर्ष इस पर लाइव चर्चा में बताया गया था। आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं कि शरद पूर्णिमा में कैसे खीर खाना चाहिए, इस पर लाइव चर्चा में बताया गया था पीछे। तो शरद पूर्णिमा, वाल्मीकि जयंती का ये महापर्व कई जगहों पर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लोग अपने घरों में भी मनाते हैं। तो इसीलिए सर्वप्रथम इसकी शुभकामनाएं लेते हुए हम आगे बढ़ें। और आज की जो चर्चा है, यह संसार दुखमय है, दुख का कारण है। दुख का कारण है तो दुख का निवारण भी तो होगा, कुछ समाधान भी तो होगा। कुछ अष्टांगिक मार्ग पर चलना, बुद्ध के 4 आर्य सत्य। महात्मा बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए। 4 आर्य सत्य क्या हैं? सबसे पहला कि यह संसार दुखमय है। अगर दुख है तो दुख का कारण है। तो दुख का कारण क्या है? प्रश्न है कि यह चर्चा तो योग सूत्र पर है, पतंजलि के योग सूत्र पर है। तो यहां पर बुद्ध के आर्य सत्यों की चर्चा करने की आवश्यकता क्या है? वो इसलिए ताकि आप अच्छे से समझ जाओ ये ऐसा क्यों है। बुद्ध ने भी
यह बात अपनी बुद्ध का जो उपदेश है वो कहाँ से शुरू होता है? इस बात से शुरू होता है कि यह संसार दुखमय है, यह संसार दुखमय है। इसी बात से बुद्ध अपनी देशना शुरू करते हैं, अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं। लेकिन यह बात तो क्या बुद्ध ने सबसे पहली बार ये आर्य सत्य बताए? देखिए, बहुत सारी बातें हैं जो समझने की आवश्यकता है, ज्ञान की अनभिज्ञता है, शास्त्रीय ज्ञान की, दार्शनिक ज्ञान की अनभिज्ञता है। ठीक, जो कि बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ा कर देता है। तो ऋषि पतंजलि, महर्षि पतंजलि यहां पर संसार को दुखमय बताने में क्यों लगे हुए हैं? यह तो बुद्ध की देशना है। अब कुछ लोग ऐसा कहेंगे, नहीं, पतंजलि ने चुरा लिया, बुद्ध की विचारधारा को चुरा लिया और उसे अपने किताब में लिख दिया। पतंजलि लगभग बुद्ध के समकालीन थे और बुद्ध उनके लिए कोई बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं थे उस समय, जिस समय पतंजलि हुए। तो प्रश्न उठता है कि इसकी जड़ें कहां पर हैं? जड़ें हैं सांख्य शास्त्र में। सांख्य शास्त्र को प्री वैदिक माना जाता है, पूर्व वैदिक, वेदों से पूर्व की जो विचारधारा है वह सांख्य शास्त्र, पुरुष प्रकृति की विचारधारा, शिव शक्ति की विचारधारा, इसे प्री वैदिक माना जाता है, वेदों से पहले माना जाता है। लेकिन सांख्य दर्शन वैदिक दर्शन भी है, क्योंकि वैदिक विचारधारा कोई नई विचारधारा नहीं थी। पहले से जो विचारधाराएं चल रही थी उन्हीं का संकलन वेदों में किया गया और बाद में उनको 4 भाग में बांट दिया गया। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद बन गए। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो प्री वैदिक थॉट था कोई वेदों के अगेंस्ट था, अगेंस्ट नहीं था। उन्हीं का संकलन कर कर वेद बनाए गए और वेदों को फिर 4 भाग में बांट दिया गया। इसीलिए सांख्य शास्त्र वेदों से पूर्व होने के बाद भी वैदिक शास्त्र ही है। वह वेदों से पूर्व होने के बाद भी वैदिक शास्त्र है। और जब इसका विभाजन हुआ 4 वेदों का, 4 वेदों के रूप में जब महर्षि वेद व्यास जी ने इसे प्रस्तुत किया, तो उस युग को वैदिक युग कहा गया। लगभग आज से 6000 साल पहले, 5500 6000 साल पहले, उस टाइम को वैदिक युग कहा गया। लेकिन जो शास्त्र परंपरा थी या जो चिंतन की जो शैली थी वो वेदों से बहुत पहले से थी, बहुत पहले से। कपिल मुनि का अवतार तो राम, कृष्ण, परशुराम, इन सभी अवतारों से बहुत पहले का माना गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 24 अवतारों में कपिल मुनि का अवतार का वर्णन, उनकी कथा लगभग 3रे स्कंद में ही आ जाती है, प्रारंभ में ही मिल जाती है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में। तो इसीलिए सांख्य प्राचीनतम विचारधारा है। सांख्य जो है वो प्राचीनतम विचारधारा कहा जाता है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी सांख्य की चर्चा है। और बुद्ध की जो विचारधारा थी वो सांख्य से ही निकली थी। और जो महर्षि पतंजलि जो योग सूत्र लिख रहे हैं यह भी सांख्य पर ही आधारित है। इसीलिए सांख्य सूत्र के प्रारंभ में ही लिखा गया है कि संसार दुखमय है, संसार दुखमय है। सांख्य सूत्र के प्रारंभ में ही लिखा गया है। तो बुद्ध ने जब बताया कि संसार दुखमय है तो यह कोई नई बात नहीं थी।
इसीलिए बौद्ध विचारधारा वैदिक विचारधारा ही थी, लेकिन बाद में चलकर बौद्ध संप्रदाय ने स्वयं की विचारधारा का आधार बुद्ध की विचारधारा को माना, वेदों को नहीं माना। इसीलिए उन्हें गैर वैदिक या नास्तिक माना गया, क्योंकि जिसने वैदिक विचारधारा को नहीं माना उसे नास्तिक कहा जाता है। आप ईश्वर को मानते हो या नहीं मानते हो, इस बात के लिए नास्तिक या आस्तिक नहीं कहा जाता, बल्कि आप वैदिक विचारधारा को मानते हो कि नहीं मानते। अगर आप वैदिक विचारधारा के साथ सहमत हो तो आप आस्तिक हो, नहीं सहमत हो तो नास्तिक हो। यद्यपि बुद्ध की विचारधारा वेदों से अलग नहीं थी, लेकिन फिर भी बाद में चलकर, काफी बाद में चलकर, लगभग 500 वर्ष या बुद्ध के 500 वर्ष बाद या 1000 वर्ष बाद जाकर जो बौद्ध संप्रदाय विकसित हुआ था महायान के रूप में, मुख्य रूप से उन्होंने अपने बुद्ध जो बौद्ध संप्रदाय की विचारधारा थी उसे वेदों से अलग बताया और उसका आधार बुद्ध की देशना या बुद्ध के त्रिपिटक साहित्य को बताया। इस कारण से उन्हें नास्तिक कहा गया, उन्हें गैर वैदिक कहा गया। मीमांसकों ने उन्हें नास्तिक संबोधन दिया। यह इसके पीछे कारण है। लेकिन बुद्ध की विचारधारा वेद भूमि में पनपी थी, इसलिए वैदिक बातें करती है। दूसरी एक समस्या जो कि शायद कभी सफल नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी समस्या क्या है कि आजकल बुद्ध के नाम पर भी राजनीति चलती है। दिल्ली के अंदर कुछ लोगों को शपथ दिलाई गई कि वो देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, बुद्ध को मानेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपको बौद्ध इतिहास का पूरा ज्ञान होना चाहिए और इस बौद्ध इतिहास और बौद्ध संप्रदाय के पतन और उनके विलुप्त होने पर मेरी एक उपन्यास है अग्निमय बुद्ध, जो कि आपको अमेजन पर मिल जाएगी, किंडल पे मिल जाएगी। आप अग्निमय बुद्ध ई बुक के फॉर्म में है, लेकिन ई बुक के फॉर्मेट में है, बड़ी किताब है, लगभग 350 पेज की, किंडल में बनती है, लेकिन उपन्यास है, कथानक है, कहानी की तरह है। आप उसे पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ जाएंगे। किंडल पर जाकर आप पता कर सकते हैं। और वो बौद्ध पतन कैसे होता है, बौद्ध संप्रदाय विलुप्त क्यों हो गया, इसके ऊपर वो पूरी कहानी है, पूरी कथा है। आप जरूर, अगर उस कहानी को अगर आप जानते हैं, और वो कहानी ऐसी बात नहीं है कि ऐसे लिख दी गई है, उससे पहले छोटी छोटी कई बातें आचार्य कुमारिल भट्ट की जीवनी है उसमें जुड़ी हुई है। बहुत बड़े इतिहासकार हुए डीडी कोशाम्बी, उन्होंने बौद्ध धर्म के क्षय पर एक पुस्तक की रचना की थी कि बौद्ध धर्म का क्षय क्यों हुआ, क्यों विलुप्त हुए बौद्ध। एक पुस्तक की रचना की थी उन्होंने वो गाथा लिखी है बौद्धों के क्षय के ऊपर। तो मुख्य रूप से आचार्य कुमारिल भट्ट की जीवनी है, वो भट्टाचार्य की जीवनी है, और साथ में बौद्ध पतन के इतिहास को उसमें बताया गया है, कहानी के रूप में बताया गया है, उपन्यास है वो एक तरह का। आप जरूर अमेजन किंडल पर जाकर, हिंदी में है, बहुत जल्द कोशिश है कि इस साल के अंत तक उसका अंग्रेजी वर्जन, इंग्लिश भी आपको प्रस्तुत कर दिया जाए। इन सभी कार्यों को करने में समय लगता है, ठीक है, और लगन भी लगता है, बिना लगन के क्या हो सकता है। तो जरूर इस वर्ष के अंत तक उस पुस्तक को भी अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश में भी उसे आपको अपलोड कर दिया जाएगा, ई बुक, और उसका पेपर बैक भी मिल सकता है। जो पढ़ना चाहते हैं वो मुझसे लिंक मांग सकते हैं, नहीं तो अमेजन पर जाकर सर्च करेंगे अग्निमय बुद्ध तो आपको मिल भी जाएगा, या किंडल पर जाके सर्च कीजिए, किंडल का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, परचेज कर लीजिए बुक को, और परचेज कर आप उसे पढ़ सकते हैं।
हिंदी पढ़ना जानते हैं अच्छे से तो हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। वो आपको बौद्ध इतिहास से संबंधित बहुत सारे जवाब देगा। तो बुद्ध की विचारधारा सांख्य विचारधारा पर आधारित थी और सांख्य सूत्र में ही लिखा हुआ है, बुद्ध से बहुत पहले सांख्य सूत्र में ही लिखा हुआ है कि संसार दुखमय है। अब महर्षि पतंजलि भी इसी बात को यहां पर लिखने जा रहे हैं कि संसार दुखमय है, लेकिन ऋषि पतंजलि की इस बात को लिखने में और बुद्ध के इस बात को कहने में बहुत बड़ा फर्क है। अंतर क्या है कि पतंजलि थोड़े से टेक्निकल ज्यादा हैं। टेक्निकल मतलब तकनीकी, वो थोड़े से किसी बात को प्रस्तुत करते हैं तो बस वैसे ही नहीं प्रस्तुत कर देते कि भाई ये चीज है, नहीं, उस चीज की भूमिका वो पहले बनाते हैं। पहले वो भूमिका बनाते हैं और फिर उस भूमिका के आधार पर उस बात को प्रमाणित कर देते हैं कि भाई ये स्थिति है, ये स्थिति है। इसीलिए पतंजलि क्यों ज्यादा स्वीकार्य हो जाते हैं, जो भी थोड़ा सा साइंटिफिक माइंड का होगा उसको पतंजलि की विचारधारा हमेशा प्रभावित करेगी कि हाँ भाई, बातों को एक स्टेप वाइज स्टेप बातों को रखा जा रहा है। कोई ऐसा ही नहीं कि कहीं से भी कुछ भी उठाकर लाके रख दिया गया हो। योग सूत्र में ऐसी कोई चर्चा नहीं है। यही कारण है कि योग की स्वीकृति पूरे विश्व में हो जाती है और उसका कारण है पतंजलि योग सूत्र और उसके बाद के कई ग्रंथ जो उसका आधार लेकर, हिरण्य संहिता, हठ प्रदीपिका, शिव संहिता, कई ग्रंथ हमें मिलते हैं जो योग सूत्र पर आधारित है। योग वासिष्ठ में भी अष्टांग योग की चर्चा है। बहुत प्राचीनतम उपनिषद है मैत्रायणी उपनिषद, उसमें भी षडंग योग की चर्चा मिलती है, जिसमें यम नियम को छोड़कर आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की चर्चा है। हिरण्य संहिता में सप्तांग योग हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से योग सूत्र का आधार लेकर ही बहुत सारी ग्रंथों की, अन्य ग्रंथों की रचना होती है। व्यास भाष्य आता है, भोजवृत्ति आती है, योग वार्तिक आता है विज्ञान भिक्षु का, स्वामी विवेकानंद जी का राजयोग आता है जो कि योग सूत्र पर आधारित है। तो एक क्रांतिकारी ग्रंथ, एक क्रांतिकारी सूत्र के रूप में पतंजलि योग सूत्र, और पाश्चात्य विचारकों ने इसे इंडियन साइकोलॉजी, एंशियंट साइकोलॉजी के रूप में से, मतलब कि मनोविज्ञान पर जिस समय पतंजलि ने लिखा या कुछ बताया, विश्व में किसी ने इस विषय पर उस समय पर नहीं बताया था। मन के ऊपर इतनी गहराई से चर्चा करना, मन की वृत्तियों के ऊपर, पंच क्लेशों के ऊपर इतनी गहराई से चर्चा करना, अगर किसी ने सबसे पहले मन पर काम किया तो वो योग शास्त्रों में हमें मिलता है। मन की चीजों पर कार्य करना अगर पहले से हर जगह हुआ होता तो कुछ और बातें हो जाती, अंधविश्वास नहीं फैलेगा, फिर अंधविश्वास को रोका जा सकता है। तो महर्षि पतंजलि क्रिया योग से बात शुरू करते हैं और क्लेशों को शिथिल करने के लिए क्रिया योग को साधन रूप में बताते हैं। क्लेशों की चर्चा करते हैं। क्लेशों का मूल कर्म और वासना के मूल क्लेश हैं, और कर्म और वासना के कारण जाति, आयु और भोग होता है। अर्थात आप जन्म लेते हैं, जीव का जन्म होता है किसी शरीर में, किसी जाति में, जिस शरीर में हुआ, चाहे जिस योनि में हुआ, वो उसकी जाति हुई। सर्प योनि में सर्प जाति, मनुष्य योनि में मनुष्य जाति, चौपाइयों की योनि में चौपाई जाति। तो उस तरह से उसकी जाति निश्चित होगी और फिर उसकी आयु निश्चित होगी, उसका भोग निश्चय होगा। ये सब कर्म वासना से ही होगा और कर्म वासना का आधार क्लेश है। अब इस आयु, भोग और जाति से क्या होगा? अब महर्षि पतंजलि आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, जिसे हम आज समझने का प्रयास करेंगे।
तो अब इस आयु, जाति और भोग से किस चीज की प्राप्ति होगी? तो महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि आयु, जाति और भोग ते ह्लाद परिताप फला पुण्या पुण्ये हेतुत्वात्। जाति, आयु और भोग से पुण्य पाप रूप कारण द्वारा, पुण्य और पाप रूप कारण बनेंगे। कोई कर्म होगा तो या तो पुण्य के रूप में होगा, पाप के रूप में होगा। वैसे महर्षि पतंजलि ने कर्म सिद्धांत का वर्णन आगे के सूत्रों में किया है। वो जब आएगा तो हम कर्म सिद्धांत के टॉपिक पर ही उसको पूरा सुनेंगे। लेकिन यहां पर कहते हैं कि पुण्य और पाप के रूप में उसे सुख दुख का भोग होगा। ते ह्लाद परिताप फला पुण्या पुण्ये हेतुत्वात्। जिसका पुण्य और अपुण्य कारण है, अपुण्य मतलब पाप कारण है, वह जाति, आयु, भोग पुण्य पाप रूप कारण द्वारा उत्पन्न होने से सुख तथा दुख फल वाले होते हैं। यह जो जाति, आयु और भोग है, इसका फल दो तरह से होता है। यह जो जाति, आयु और भोग का जो फल है वह पुण्य और पाप के कारण दो रूप से हो सकता है। सुख और दुख के रूप में फल की प्राप्ति होगी। सुख और दुख के रूप में फल की प्राप्ति होगी। तो पहले तो आप ये समझिए कि महर्षि पतंजलि ने ये बात स्वीकार कर ली कि फल की प्राप्ति दो रूप में होगी। कौन कौन से दो रूप में होगी? सुख और दुख के रूप में। इस सूत्र में उन्होंने स्पष्ट कर दिया। जी हां, मतलब सुख भी होता है, सुख का स्थान भी जीवन में है। महर्षि पतंजलि ये स्वीकार कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि बुद्ध की देशना जहां पर कहा गया संसार दुखमय है, और महर्षि पतंजलि का कहना, अब वो कुछ और बोलेंगे। महर्षि पतंजलि क्या बोलेंगे उसे समझने, इसलिए उनके कहने का एक तरीका है। हम कह सकते हैं कि जो बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है और एक बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को भी दिखाता है कि महर्षि पतंजलि ने कैसे लिखा। और सच पूछिए तो आदि गुरु शंकराचार्य से पूर्व सबसे बड़े भाष्यकार भी हुए हैं। इन्होंने चारों वेदों का भाष्य दिया था। महर्षि पतंजलि ने पाणिनि व्याकरण का भाष्य दिया था। ठीक है, तो सब एक बहुत बड़े भाष्यकार भी हैं। तो महर्षि पतंजलि अगले सूत्र में क्या कहते हैं, चलिए। अब इस सूत्र में उन्होंने स्वीकार किया कि जाति, आयु, भोग जो है वह पुण्य पाप रूप कारण, पुण्य और पाप के कारण दो प्रकार के फल पैदा करता है। और वो फल क्या है? सुख और दुख। लेकिन महर्षि पतंजलि कहते हैं, अब यहां पर वो सांख्य सूत्र वाली बात कहेंगे। क्या कहेंगे कि भाई यह तो ठीक है कि सुख दुख के रूप में फल देते हैं, लेकिन परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुणवृत्ति विरोधाच्छ दुखमेव सर्व विवेकिनः। जो विवेकी पुरुष है, जो इस संसार के रहस्य को जान चुका है, जो भोगों के सत्य को जान चुका है, परिणाम ताप संस्कार रूपी दुखों के विचार से और गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने से ज्ञानी पुरुष को तो सर्व संसार दुखमय प्रतीत होता है। विवेकी पुरुष के लिए यहां पर कोई सुख दुख नहीं है, मात्र दुख ही है। क्यों दुख है? क्योंकि प्रत्येक वस्तु जो सुख का भान करवाती है कि भाई आपको सुख मिलने वाला है, वास्तव में वो आपको दुख ही देने वाली है। अंततः संसार की प्रत्येक वस्तु का धारण जो आप सुख के उद्देश्य से करते हो कि मैं सुखी हो जाऊं, मैं सुख की प्राप्ति कर लूं, चाहे आप बहुत धन कमाते हो, और धन कमाने में क्योंकि धन आपके सुख का कारण बनेगा, उस समय आप कई बार कुछ गलत भी करते हो। चाहे आप बहुत सुंदर स्त्री से विवाह करते हो सुखी होने के लिए, या बहुत ऐसी चीजें, विवाह करना एक अलग विषय, भगवान राम ने भी किया, ऋषि मुनियों ने भी किया,
लेकिन विचारधारा क्या है कि आप अत्यधिक सुखी होना चाहते हैं, यही कारण बनता है दुख का। तो भैया तुम सुख मानो ही मत, तुम यही मानो कि संसार दुखमय है। इसलिए महर्षि पतंजलि अब लिख रहे हैं, पहले तो उन्होंने स्वीकार किया कि पाप पुण्य के कारण सुख दुख रूपी फल पैदा होते हैं, लेकिन जो विवेकी पुरुष हैं वो यह भली भांति समझते हैं कि परिणाम, ताप और संस्कार और 3 गुणों के विरोधात्मक क्रिया के कारण, विरोधात्मक मतलब सतोगुण का रजोगुण से विरोध, रजोगुण का तमोगुण से विरोध, तमोगुण का भी सतोगुण से विरोध, यह जो गुणों का विरोधात्मक प्रकृति है, यह दुख को बार बार उत्पन्न करती है, यह दुख को बार बार उत्पन्न करती हैं। तो इसीलिए संसार दुखमय ही प्रमाणित होता है। तो महर्षि पतंजलि ने पहले सूत्र में यह मान लिया कि सुख दुख रूपी फल होते हैं, लेकिन अगर सही से देखोगे तो दिखाई देगा कि यह संसार तो दुखमय है। अर्थात भगवान बुद्ध ने जो कहा कि संसार दुखमय है, यही से बुद्ध की देशना शुरू होती है कि संसार दुखमय है। अब यहां पर महर्षि पतंजलि चतुर्व्यूह की रचना करते हैं, उसका उद्घाटन करते हैं। हेय हेय हेतु, हान और हानोपाय। हेय हेय हेतु, हान और हानोपाय क्या चीज है यह? जो परीक्षार्थी हैं, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं हेय हेय हेतु पर, हान और हानोपाय पर। हे का तात्पर्य है दुख, और हे हेतु अर्थात दुख का कारण क्या है। अब यहां बात बिल्कुल सांख्य सूत्र के अनुसार चलेगी। जिन्होंने सांख्य सूत्र का अध्ययन नहीं किया, बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया, वो बोलेंगे भाई ये तो बौद्ध दर्शन वाली बातें चल रही हैं, ये तो बुद्ध की बातें चल रही हैं, ठीक है। और आजकल नेताजी लोग बुद्ध के नाम पे राजनीति करने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए उसको हम थोड़ा सा बाद में अंत में जाते हुए थोड़ी और चर्चा उस विषय पर कर देंगे। पहले हम महर्षि पतंजलि के सूत्र को समझते हैं। तो वो कह रहे हैं कि संसार दुखमय है। एक विवेकी पुरुष के लिए, एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए, वो हमेशा यही समझेगा अंततः इस संसार में कई प्रकार के दुखी होते हैं। लेकिन जब व्यक्ति समझदार होता है, विवेकी होता है, तो वो संपूर्ण कर्मों को करने के बाद भी वो सुख दुख से प्रभावित नहीं होता। यहां पर एक बहुत विचित्र सी बात है। विचित्र बात यह है कि यह तो कहा जा रहा है कि संसार दुखमय है, लेकिन फिर भी संसार को समझकर संसार में रहने का उपदेश भी किया जा रहा है। योग वासिष्ठ में यही है। महर्षि वशिष्ठ भगवान राम को संसार में से वैराग्य ले लेने के बाद भी, जैसे राजा जनक वैरागी होने के बाद भी संसार में सांसारिक जीवन भली भांति वो व्यतीत कर रहे हैं। तो जब एक ज्ञानी व्यक्ति, इसीलिए कहते हैं, इसीलिए शिव सूत्र में भी यह बात कही गई, विवेक चूड़ामणि भज गोविंदम स्त्रोत्र में भी यह बात कही गई। भोक्ता कौन है, संसार को कौन भोगने वाला है? एक विवेकी और एक ज्ञानी ही संसार को भोगता है, नहीं तो वह संसार के द्वारा भोग लिया जाता है, वो स्वयं ही भोग्य वस्तु बन जाता है। महाराज भर्तृहरि ने कहा कि कृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तपो न तपता वयमेव तपता, भोगे न भुगता वयमेव भुगता। हम भोगों को नहीं भोगते, ये भोग हमें भोग जाते हैं, यह दुर्घटना घट जाती है। लेकिन जो ज्ञानी है, विवेकी है, वो सही मायने में संसार को भोगने वाला बनता है, वो सही अर्थों में संसार का भोक्ता प्रमाणित होता है। इसीलिए वैराग्य के उपरांत जो योगी का कर्म होता है वह वैराग्य पूर्ण नहीं होता है, लेकिन उसमें वैराग्य का कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं होता। ऐसा ही कर्म भगवान राम ने किया, भगवान कृष्ण ने किया। वैसे तो कहते हैं कि राम का कर्म आदर्श कर्म था, लेकिन जो इसमें भी जो ज्ञानी हैं, इसमें भी जो विवेकी हैं, वो कभी ऐसा भेदभाव नहीं करेंगे। सत्य पूछो तो कृष्ण के भी सारे कर्म आदर्श कर्म ही थे।
कृष्ण के भी सारे कर्म आदर्श कर्म ही थे। मनुष्य को के समझने का स्तर या उसके ज्ञान का स्तर क्या है, तभी वो सारी बातों को समझ पाएगा। तो भगवान महर्षि पतंजलि संसार को दुखमय बता रहे हैं कि एक विवेकी व्यक्ति के लिए यह संसार दुखमय है, पूर्णतः दुखमय है, और जो भविष्य में कर्मों के फल के रूप में प्राप्त होने वाला है वह दुख ही प्राप्त होने वाला है। यह भी वो इस बात को भी सामने प्रस्फुटित करते हैं। तो किस प्रकार से, क्या सूत्र कहता है, आइए देखते हैं। तो महर्षि पतंजलि यहां पर दुख की बात करते हैं, हेय की बात करते हैं, और अगले सूत्र में उसी के भाव को प्रकट करने का प्रयास या समझाने का प्रयास कि हेय क्या है, दुख क्या है। तो दुख, हेय का अर्थ यहां पर दुख से है। हेय दुख मनागतम अनागतम, हेय दुख मनागतम अर्थात अनागत दुख त्यागने योग्य है। दुख आने वाला है जीवन में, भूतकाल का दुख तो भोग से बीत गया, वह त्यागने योग्य नहीं, और वर्तमान दुख अपने क्षण में भोगारूढ़ है, अर्थात प्राप्त हो रहा है। इस कारण जो आने वाला दुख है वह ही नेत्रों में मकड़ी जाल के समान योगी को दुख देता है, जो आने वाला दुख है। दूसरी प्रवृत्ति वालों को नहीं, इसलिए वही त्यागने योग्य भी है कि दुख से ऊपर उठ जाओ। और दुख से ऊपर कब उठोगे, दुख से ऊपर कब उठोगे, जब दुख का कारण जानोगे। अगर दुख है तो दुख का कारण है। बुद्ध भी यही बात कहते हैं, ठीक। बुद्ध भी यही बात कहते हैं कि दुख है तो दुख का कारण भी है। दुख है तो दुख का कारण भी है, और दुख के कारण को महर्षि पतंजलि ने कहा है हेय हेतु। हेय हेतु, दुख है तो दुख का कारण भी है, तो हेय हेतु के नाम से उसे बताया है। तो हेय हेतु क्या है भाई? दृश्य दृश्ययो संयोगो हेय हेतु। दृष्ट दृश्ययो, दृष्ट 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 मतलब दृष्टा, दृष्ट दृश्ययो संयोगो हेय हेतु। इस प्रकार से हेय हेतु को समझाया, मतलब दुख का कारण। हेय हेतु का तात्पर्य है दुख का कारण है। दृष्ट दृश्ययो संयोगो हेय हेतु, यह जो हेय है अर्थात जिस दुख का त्याग करना होगा उसका कारण है दृष्टा और दृश्य का संयोग। दृष्टा और दृश्य का संयोग ही दुख का कारण है। दृष्टा और दृश्य का संयोग ही बंधन का कारण है। दुख का कारण क्या है? दृष्टा और दृश्य का संयोग। जब तक दृष्टा में दृश्य को देखने की लालसा है तब तक दुखों की उत्पत्ति होती रहेगी। जब तक दृष्टा में दृश्य को देखने की लालसा है तब तक दुखों की उत्पत्ति होती रहेगी। दुख पैदा होते रहेंगे और आप दुखी होते रहेंगे। दृष्टा दृश्य से अलग कर हो जाए तो वह कैवल्य को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। यह दृष्टा दृश्य का संबंध ही दुखों को उत्पन्न करता है। दृष्टा और दृश्य का संयोग ही दुखों को उत्पन्न करता है, यह हमें स्पष्ट कर लेना चाहिए। तो महर्षि पतंजलि यहां पर दुख है और दुख का कारण बता रहे हैं। यदि दुख है तो दुख का कारण भी है, और दुख का कारण है दृष्टा दृश्य। देखने वाला जीवात्मा और देखने योग्य बुद्धि, इन दोनों का संयोग ही दुख का कारण है।
और इन्हीं का त्याग करना चाहिए। हे का अर्थ है दुखों का त्याग। देखने वाला जीवात्मा और देखने योग्य जो बुद्धि है, बुद्धि में तो सारे दृश्य बनते हैं, सारे दृश्य का निर्माण इस बुद्धि में होता है इंद्रियों के माध्यम से। और उस बुद्धि में देखता कौन है? तो जीवात्मा देखता है। यह जो मैं आपको भाष्य दे रहा हूं, यह जो विचारधारा दे रहा हूं, यह वशिष्ठ भाष्य पर आधारित है। वशिष्ठ भाष्य का आधार लेकर ही महाराज भोज ने भोजवृत्ति की रचना की थी। तो वशिष्ठ भाष्य के अनुसार, क्षमा करें, व्यास भाष्य, महर्षि वशिष्ठ ने भाष्य नहीं दिया था, ऋषि वेद व्यास जी ने भाष्य दिया था। तो व्यास भाष्य के अनुसार, वेद व्यास जी के भाष्य के अनुसार जीवात्मा और बुद्धि का संबंध, दृष्टा और दृश्य का संबंध उन्होंने कैसे समझाया? जीवात्मा और बुद्धि का संबंध। ये महर्षि इस प्रकार से इस संबंध को बताते हैं और क्या कहते हैं। व्यास भाष्य को एक बार हम देख लेते हैं। इस विषय में महर्षि व्यास ने क्या समझाया है। जो परीक्षार्थी हैं, जो योग विषयों में परीक्षा देते हैं, वो व्यास भाष्य पर ही ज्यादा ध्यान दिया करें। तो महर्षि व्यास लिखते हैं कि देखने वाला दृष्टा बुद्धे प्रति संवेदी पुरुषः, देखने वाला जीवात्मा पुरुष बुद्धि को जानने वाला है। देखने योग्य बुद्धि सत्व में स्थित हुई सर्वधर्मों वाली है। वह यह दृश्य बुद्धि स्फटिक मणि के समान हुई समीपता मात्र से उपकार करने वाली, दृश्यपन से अपने स्वामी पुरुष की उसकी एक स्वामी पुरुष के सामने दृश्य को प्रकट करती है, एक तरह से उसकी सेवा करती है। ज्ञान और कर्म और विषयता को प्राप्त है यह सारा दृश्य, जिस कारण की अन्य स्वरूप को प्राप्त हुई उसके स्वरूप से ही लब्ध होती है। इस कारण स्वतंत्र होती हुई भी स्वामी पुरुष के प्रयोजन सिद्धि के लिए होने से परतंत्र है। परतंत्र है, परतंत्रता आ जाती है वहां पर जहां पर जीवात्मा और बुद्धि का संबंध स्थापित होता है, क्योंकि सारे दृश्य बुद्धि में प्रतिबिंबित होते हैं। इंद्रियों के सारी इंफॉर्मेशन जो सेंस ऑर्गन्स हैं, ये तो आज का बायोलॉजी भी कहता है, एनाटॉमी भी पढ़ लो नर्वस सिस्टम का, तो क्या कहता है? नर्व्स के थ्रू जितना भी डाटा है ब्रेन में जाता है ना, बुद्धि में जाता है। लेकिन यहां पर बुद्धि का विषय सूक्ष्म है। यहां पर स्थूल बुद्धि की ही मात्र चर्चा नहीं है, एक सूक्ष्म बुद्धि भी है। इसलिए बुद्धि सूक्ष्म शरीर का अंग है। स्थूल शरीर में जो ब्रेन है, जो न्यूरॉन्स हैं, जो नर्वस सिस्टम है पूरा, वो स्थूल शरीर में काम जरूर कर रहा है, लेकिन उसको कार्य करवाने वाली सूक्ष्म बुद्धि है जो कि स्थूल अवस्था से ऊपर है, स्थूल अवस्था से अलग है, सूक्ष्म रूप में है। वह मृत्यु के बाद भी विद्यमान रहती है, कर्म संस्कारों को लेकर विद्यमान रहती है। तो बुद्धि और जीवात्मा का जो संबंध बना हुआ है वही दृष्टा दृश्य का संबंध है, और यही सारे दुखों का कारण है। तो हेतु क्या है, दुखों का कारण क्या है? दृष्टा और दृश्य का संबंध। और यदि यह संबंध को त्याग दिया जाए, दृष्टा अगर दृश्य की ओर अर्थात जीवात्मा बुद्धि और इंद्रियों के माध्यम से जो इस शरीर को देख रहा है, इस संसार को देख रहा है, जीवात्मा क्या कर रहा है? बुद्धि और इंद्रियों के माध्यम से संसार को देख रहा है। अगर वह देखना बंद कर दे, अगर जीवात्मा देखना बंद कर दे, कहे कि नहीं बहुत देख लिया, अब मुझे नहीं देखना, बहुत हो गया, अब मुझे कैवल्य की प्राप्ति करनी, अब मुझे स्वरूप को देखना है। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हे मन तो ज्योत स्वरूप है, अपने मूल को पहचान ले। मन तो ज्योत स्वरूप है, तो जब वह अपने आप को, भाई मुझे स्वरूप चाहिए, तददृष्टु स्वरूपे अवस्था नाम वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, स्वरूप की चर्चा महर्षि पतंजलि पहले कर चुके हैं। जब जीवात्मा के अंदर यह आ जाए कि मुझे इस बुद्धि में इंद्रियों के माध्यम से प्रतिबिंबित होने वाले दृश्यों को नहीं देखना है, मैंने बहुत देख लिया और सब कुछ दुख रूप है,
तो इसीलिए अब मुझे नहीं देखना है, मुझे तो कैवल्य की प्राप्ति करनी है। कई जन्मों में देख लिया, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहि पारे मुरारे। तो बार बार जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त होना, संसार में भोगना, आहार निद्रा भय मैथुन, ये सब करते रहना, बहुत कुछ मैंने देख लिया। अब मुझे स्वरूप की प्राप्ति करनी है, कैवल्य की प्राप्ति करनी है। अब जब उसके अंदर ये संकल्प आएगा तो ये संबंध खंडित होगा। कौन सा? दृष्टा और दृश्य का संबंध, जीवात्मा और बुद्धि का संबंध। जब यह संबंध खत्म होगा तो मोक्ष होगा, अपवर्ग होगा, कैवल्य होगा, स्वरूप की उपलब्धि हो जाएगी। फिर जीव के अंदर पहले एक संकल्प तो पैदा हो कि अब उसे यह दृश्य नहीं देखना है। तो महर्षि पतंजलि टेक्निकल चीजें ज्यादा बताते हैं कि भाई यह दुख का कारण क्या है। सीधा उन्होंने बोल दिया, दृष्टा और दृश्य का संबंध दुख का कारण है। व्यास भाष्य में उसे लिखा गया, महर्षि व्यास ने जब भाष्य किया तो कहा कि जीवात्मा और बुद्धि का संबंध ही दृष्टा और दृश्य का संबंध है। जीवात्मा और बुद्धि का संबंध, इस बुद्धि में जीवात्मा जो है इंद्रिय जनित प्रतिबिंबों को देखता है। हम सब जीवात्मा हैं, हम सारी चीजों को कहां पर देख रहे हैं? अपनी बुद्धि में देख रहे हैं। अब इसी बात को आप ले आइए साइकोलॉजी के अंदर, इसी बात को ले आइए बायोलॉजी के नर्वस सिस्टम में ले आइए, आप न्यूरो सिस्टम में लेकर आप आइए, आपको यही बात तो मिलेगी। फर्क इतना है कि बायोलॉजिकल डिस्कवरीज बहुत बाद में हुई हैं। महर्षि पतंजलि ने आज से लगभग 2000 साल पहले, 2-2500 वर्ष पहले ये बातें लिखी हैं। और व्यास भाष्य को भी बहुत हजार वर्ष से ऊपर हो गया होगा, तब बायोलॉजिकल डिस्कवरीज नहीं हुई थी। तो यह जीवात्मा संसार को कहां देखता है? बुद्धि में देखता है। बुद्धि में क्या चीजें देखता है? इंद्रियों की अनुभूतियां जो वहां प्रतिबिंबित होती हैं, और हम सब वैसे ही देख रहे हैं। इस संसार को हम सब वैसे ही अनुभव कर रहे हैं। इंद्रियों के माध्यम से जो भी डाटा बुद्धि में जा रहा है, जीवात्मा उसे देख रहा है। जीवात्मा उसे देख रहा है। और जब जीवात्मा के मन में संकल्प आ जाए कि भैया बहुत देख लिया, अब ना देखना, अब अंतर्मुखी हो जाते हैं, तो योग शुरू हो जाएगा। योग शुरू हो जाएगा। यही योग का प्रारंभ कि भाई अब नहीं देखना, मुझे बहुत देख लिया मैंने, अब मुझे स्वरूप की प्राप्ति करनी है। योग का लक्ष्य है स्वरूप की प्राप्ति। योग का लक्ष्य है स्वरूप की उपलब्धि। ठीक है? तो दृष्टा दृश्य का संबंध विच्छेद होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और योग शुरू हो जाएगा। तो दुख से मुक्ति मिलेगी। योग के माध्यम से दुख का निवारण होगा। दुख है, दुख का कारण है तो निवारण भी है। तो महर्षि पतंजलि ने दुख है, संपूर्ण संसार दुखमय ही है, और दुख आने वाले दुख का त्याग करो। कैसे कर पाओगे? जब जानोगे कि दुख का कारण क्या है। तो दुख का कारण है दृष्टा दृश्य संबंध। जीवात्मा और बुद्धि का संबंध ही दुख का कारण है। यह संबंध विच्छेद हो जाए तो निश्चय ही दुखों से, संसार के संपूर्ण दुखों से निश्चय ही मुक्ति मिल जाएगी। और यह योग का मार्ग है, यही योग का मार्ग है। अब बुद्ध बोलेंगे कि यह अष्टांगिक मार्ग है, महर्षि पतंजलि कहेंगे यह अष्टांग योग का मार्ग है। लेकिन अष्टांगिक मार्ग और अष्टांग योग का कि जो कॉन्सेप्ट है, जो उद्देश्य है, वो एक जैसा है, लेकिन व्याख्या बहुत ही अलग है दोनों की। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग की चर्चा या व्याख्या पतंजलि के अष्टांग योग जैसा नहीं। फिर वही बात आ जाएगी कि पतंजलि थोड़े से टेक्निकल हैं, बुद्ध थोड़े से आइडियोलॉजिकल हैं, आदर्शवादी में चले जाते हैं।
और जहां आदर्श आइडियलिज्म आ जाएगा वहां प्रैक्टिकलिटी थोड़ी सी खत्म हो जाती है, प्रैक्टिकलिटी से दूरी बढ़ जाती है। इस बात को समझने के लिए मैंने अब ये बात मैंने कहा, जहां आइडियलिज्म आ जाएगा वहां पर प्रैक्टिकल बातें थोड़ी खत्म हो जाती हैं। अगर इस बात को गहराई से समझना चाहते हैं तो बहुत जल्द, बस हम देख रहे हैं कुछ दिनों के अंदर आपको सनातन धर्म दर्शन पर ऑनलाइन कोर्स लॉन्च हो जाएगा। आप उसे ज्वाइन करेंगे तो इन सभी आदर्शवाद क्या है, उन सब बातों पर चर्चा उसमें आपको मिलेगी। ठीक है, तो बुद्ध की बातों में आपको वहां पर, लेकिन यहां पर आपको प्रैक्टिकल टेक्निकल चीजें ज्यादा मिल जाएंगी कि भाई आप प्रैक्टिस में उतरिए, आप प्रैक्टिस करिए और आसन, यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इन सब का अभ्यास करिए। अभ्यास करते हुए आप आगे बढ़िए। तो यह फर्क आपको मिलेगा थोड़ा सा, लेकिन दोनों की जो जड़ें हैं वो सांख्य सूत्र में है। बुद्ध ने सांख्य योग ही समझाया, और यह बुद्ध का इतिहास जो भी जानता, जो भी खंगालेगा ईमानदारी से, राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, वह यह समझ जाएगा कि बुद्ध की संपूर्ण विचारधारा सांख्य सूत्र पे आधारित है, सांख्य योग पे आधारित है। इसका कोई खंडन नहीं है, इस बात का कोई प्रत्युत्तर नहीं है। हाँ, ये एक अलग बात है कि बुद्ध अहिंसा, तो अहिंसा भी सांख्य सूत्र से आता है। अहिंसा के जो सूत्र हैं वो उपनिषदों से आते हैं। अहिंसा के जो सूत्र हैं वो योग दर्शन से आता है, अर्थात पतंजलि योग सूत्र से आता है, वहां से भी आता है, और वो भी बहुत सटीक तरीके से अहिंसा को भी समझाया गया है। तो यही सब बातें समझने योग्य हैं। तो महर्षि पतंजलि ने दुख और दुख का कारण समझाया कि दुख है, दुख का कारण दृष्टा दृश्य संबंध है। व्यास भाष्य में उसे लिखा गया जीवात्मा और बुद्धि का संबंध है, जीवात्मा और बुद्धि का संबंध है। दृष्टा दृश्य के संबंध को जीवात्मा बुद्धि के संबंध की तरह देखना चाहिए, समझना चाहिए। सरल कर दिया वेद व्यास जी ने, स्पष्ट कर दिया कि ये, इसका कहने का अर्थ ये है। तो ये बातें हैं बुद्ध की विचारधारा। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं, और आजकल नहीं बहुत पहले से, ऐसे कई चीजें हैं कि आप बौद्ध बन जाओ। अरे भाई, हम बुद्ध को मानते हैं, और जब हम बुद्ध को मानते हैं तो हम राम और कृष्ण को मानना क्यों छोड़ दें? ये कैसी बात है कि हम बुद्ध को माने तो राम को ना माने, कृष्ण को ना माने? अरे भाई, हम तो ईसा को भी मान लें, लेकिन राम और कृष्ण को क्यों ना माने, या अपने ऋषि मुनियों को क्यों ना माने? उनको क्यों ना हम जाने, उनके सिद्धांतों को, उनके ज्ञान को क्यों ना ग्रहण करें? लेकिन पिछले दिनों में कुछ ऐसी सभाओं का आयोजन किया गया जहां पर लोगों को बौद्ध बनाया गया और उनसे कहा गया कि देवी देवताओं की पूजा हम नहीं करेंगे। तो अब देवी देवताओं का, अब इसीलिए समझना चाहिए मीमांसा की विचारधारा को। देवी देवता है कौन? कौन से देवी देवताओं का त्याग कर दोगे? पहले यह तो जान लो कि देवी, सबसे बड़ी समस्या देखिए यही है कि मूल शास्त्रों की जो बातें हैं वह लोगों को, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और फेसबुक व्हाट्सएप का जो ज्ञान है वो और बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, कई गुना खतरनाक होता है। नेताजी चश्मा पहना देंगे और हम चश्मा पहन लेंगे, हम चश्मा पहन लेंगे। षड्यंत्रकारी जो ताकतें हैं, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों को कुछ बातें बता रहा हूं जो अपने अध्ययन से
मैं उन बातों को समझता हूं। यद्यपि इस चैनल पर हम राजनीति की बातें नहीं करते हैं और राजनीति की बातों का कोई उद्देश्य भी नहीं है यहां पर, लेकिन एक षड्यंत्र चलता है विश्वव्यापी, उसे जनमानस को समझना ही चाहिए। जो भारत विरोधी तत्व हैं, भारत विरोधी मतलब भारत सरकार के विरोधी नहीं, भारत विरोधी मतलब उस पार्टी के विरोधी नहीं, या कोई प्रधानमंत्री के विरोधी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। भारत विरोधी तत्व जो भारतीयों के एकता के विरोधी हैं, जो हिंदू समाज सनातन धर्मियों के संगठन और उनकी एकता के विरोधी हैं कि भाई ये लोग एक ना रहें, किसी प्रकार से जो हिंदुओं की एकता है वो खत्म हो जाए, कैसे भी खत्म हो। तो पहले बहुत सारे हथियारों का प्रयोग किया गया। कौन से हथियार? वैचारिक शस्त्र, जो कहीं ना कहीं अगर काम कर जाए तो असली गोली बंदूक मिसाइल रॉकेट से भी ज्यादा काम कर जाती है। वैचारिक शस्त्र का प्रयोग, और वैचारिक शस्त्र के प्रयोग के लिए विदेशी फंडिंग, फॉरेन फंडिंग होती है, जिससे कि पूरी ताकत से उस विचारधारा को आसानी से खर्चा कर कर फैलाया जा सके। और जब लोगों को ज्ञान है नहीं तो वो कंफ्यूज तो कर जाएंगे, और कंफ्यूज करके वो बात को सटीक मानेंगे। पहले दूसरे तरह से षड्यंत्र चले, और अब जो भारत विरोधी तत्व हैं वो बुद्ध के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। वह बुद्ध के नाम पर भारतीयों की एकता को खंडित करना चाहते हैं, हिंदुओं की एकता को खंडित करना चाहते हैं, कभी बुद्ध के नाम पर, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर, कभी रेसिज्म के नाम पर, कभी भाषीय भेदभाव के नाम पर। लेकिन सनातन धर्म एक ऐसा विषय है कि जहां पर हर एक सनातन धर्मी अपने क्षेत्र और भाषा का त्याग कर कर वो अपने धर्म की चिंता करता है, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो बिहारी हो, चाहे वो बंगाली हो। जब बात सनातन धर्म की आती है तो वह भूल जाता है कि वो बंगाली है, कि वो बिहारी है, कि मराठी है, कि वो मद्रासी है। वो इसकी चिंता नहीं करता, फिर वो इस बात की चिंता करता है कि वो सनातन धर्मी है। और इसी एकता को जो विदेशी ताकतें हैं वो तोड़ना चाहती हैं, क्योंकि अगर ये टूट गई तो इस देश को फिर से गुलाम बनाना आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। इसको खंडित करने के लिए वो अनेकों हथकंडे अपनाते रहते हैं। अब वो कई पावर्स हैं, उनमें कम्युनिस्ट पावर के नाम से कुछ लोग उनको जानते हैं, कुछ लोग जिहादी शक्तियों के नाम से जानते हैं, या सब मिलकर ही एजेंडा चलाते हैं किसी। और बहुत जो ताकतवर देश हैं जो नहीं चाहते कि कोई देश शक्तिशाली बने, वो ऐसे षड्यंत्र करते रहते हैं, वो ऐसे षड्यंत्र करते रहते हैं। तो कई हथियार उनके फेल हो गए, तो उन्होंने अब बुद्ध को भी एक हथियार बना लिया है, और आपकी धार्मिक अनभिज्ञता और अज्ञानता का वो पूरा लाभ उठाएंगे। वो पूरा लाभ उठाएंगे क्योंकि आप धार्मिक इतिहास और धार्मिक शास्त्रों के प्रति अनभिज्ञ हैं। आपको नहीं पता कि धार्मिक शास्त्र, अगर धार्मिक इतिहास का कुछ पता भी है तो लोगों को बौद्ध दर्शन का नहीं पता। बुद्ध का इतिहास का उनको पता होगा, लेकिन बौद्ध दर्शन का उनको नहीं पता होगा कि बौद्ध विचारधारा क्या कहती है, बुद्ध ने अपनी उपदेशों को किस ढंग से प्रस्तुत किया था, लोग उसको नहीं जानते। और बौद्ध इतिहास क्या है, बौद्ध के जो स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी जो हैं, स्वतांत्रिक, योगाचार, विज्ञानवाद, शून्यवाद, क्षणिकवाद, बहुअन्मेयवाद, माध्यमिक, स्वतांत्रिक, योगाचार, ये सारे थॉट्स क्या हैं, ये क्या हमें समझाते हैं, और वैदिक विचारधाराएं क्या हैं, मीमांसा क्या कहती है। हमने महापुरुषों के नाम रट रखे हैं। कई लोग आज शंकराचार्य का भी नाम लेते हैं, लेकिन क्या शंकराचार्य की मूल विचारधारा को वो जान रहे होते हैं?
क्या उस फिलॉसफी को समझ रहे होते हैं? जी नहीं। और ना जानने की कोशिश करते हैं। एक तो यह समस्या धार्मिक अशिक्षा, धार्मिक रूप से धार्मिक अशिक्षा, अशिक्षित लोग हैं हमारे देश में। हिंदू समाज में धार्मिक अशिक्षा सबसे अधिक है। धर्म के मामले में अनएजुकेटेड लोग हैं, सही से जानते ही नहीं है, और फिर उनको जो एक आडंबर और विरोधी विचारधारा, उसी को वो अपना लेते हैं। छोटी मोटी विचारे, ये देवताओं को ऐसे पूजना, ये कौन सा, ये तो पाखंड लगता है। कहां से पाखंड लगता है? पहले जानने की कोशिश की कि इसके पीछे क्या फिलॉसफी है। देव पूजा के पीछे देवता कहते किसको है? नदी भी देवता है, गंगा जी देवी हैं, हिमालय भी देवता है, गोवर्धन भी देवता है। देवता का कॉन्सेप्ट क्या है? हु इज देवता? जब तक ये बात नहीं पता तो देवताओं को अपनाने और त्यागने का भी कोई प्रश्न नहीं उठता। देवताओं को अपनाने और त्यागने का भी कोई प्रश्न नहीं उठता। पूजा किसे कहते हैं जब पता ही नहीं है? अरे भाई, क्या ऐसे कारण था कि वह बौद्ध संप्रदाय जो देवताओं की पूजा नहीं करता था, वो बाद में जाकर देवताओं की पूजा करने लगा। यहां तक कि बौद्धों में बलि प्रथा भी शुरू हो गई। बलि प्रथा भी शुरू हो गई। तो एक बात मैं आपको कह देता हूं, आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। वैसे तो इस विषय पर अलग से ही अगर वीडियो लाया जाए तो अच्छी बात है कि या जो भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि आप बौद्ध धर्म को अपनाओ, देवताओं, वो बौद्ध धर्म के हितकारी लोग नहीं हैं। उन्हें एक राजनीति का एक शस्त्र चाहिए बस। और अपना स्वार्थ सिद्ध होते ही उनको ना बौद्धों से मतलब है, ना जनता से मतलब है, किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है? इस वैश्विक षड्यंत्र को समझिए, वैश्विक षड्यंत्र को समझिए। यह कोई भारत का षड्यंत्र भारत के अंदर नहीं है, पूरे विश्व में चलता हुआ एक षड्यंत्र है। एक षड्यंत्र है। भारत के अंदर जब आप आओगे तो जो कम्युनिस्ट पावर है वो आपको बौद्ध के नाम पर कि भाई बौद्ध बन जाओ, वो कह रही है कि बौद्ध बन जाओ आप। आपको दिखाई देगा इन सभी समाज सेवियों के पीछे जो कम्युनिस्ट फंडिंग काम करती है, और वो एजेंडा सेट करती है कि भाई एजेंडा पहले सेट करो, फिर काम करो, आंदोलन करो। और आंदोलन में लोग खाएंगे पिएंगे कैसे? तो फंडिंग आएगा उसके लिए। अराजकता फैलाओ, अराजकता फैलाओ, लेकिन एजेंडा सेट करो उस देश के हिसाब से। अब कम्युनिस्ट विचारधारा का इतिहास जानना चाहिए। जो लोग फिलॉसफी की कोर्स ज्वाइन करेंगे उसमें कम्युनिस्ट विचारधारा का भी इतिहास बताया जाएगा कि व्हाट इज कम्युनलिज्म, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, क्या फिलॉसफी थी। तो जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, अगर आप उसका इतिहास पढ़ेंगे तो ये हमेशा से ईसाइयों के विरुद्ध हैं, इस्लाम के विरुद्ध है। चीन में जाकर चले जाइए। लेकिन वही कम्युनिस्ट जब भारत में आता है तो वो आपको जिहादी मूवमेंट को सपोर्ट करता है, क्योंकि उसका लक्ष्य यहां पर ईसाइयों का विरोध करना नहीं है। ईसाइयों का विरोध उसने यूरोप में किया, रशिया में किया, भयंकर विरोध ईसाई मत का। लेकिन भारत के कम्युनिस्ट ईसाई मत का विरोध नहीं करते। भारत के कम्युनिस्ट जिहादियों का, अभी चाइना में चले जाओ, अब इन्होंने एक नया हथियार अपनाया है बौद्धों का। ये कम्युनिस्ट विपन मात्र है। लेकिन मत भूलना कि चीन एक बौद्ध राष्ट्र था पहले। बौद्धों को कम्युनिस्टों ने, वहां की कम्युनिस्ट सरकार ने बौद्धों को मरवा दिया। तिब्बत के अंदर बौद्धों की निर्मम हत्या की, और वो बौद्ध दलाई लामा जो थे अपने पूरे संप्रदाय के साथ भारत में शरण लेने आ गए। तिब्बत एक राष्ट्र ने अपना अस्तित्व खो दिया, चाइना ने उसे अपनी सीमा में मिला लिया और वहां के लामा और वहां के जो बौद्ध आचार्य थे उनकी हत्या करवा दी।
उस समय इस देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल चुप रहे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन्होंने इस घटना की निंदा तक नहीं की। तिब्बत भारत का पड़ोसी देश था और बौद्ध राष्ट्र था एक, वहां पर सबसे ज्यादा बौद्ध संख्या थी। मरवा दिया गया, निर्ममता पूर्वक बौद्धाचार्यों की हत्या हुई। वो बौद्ध यहां पर आ गए। ये कौन कर रहा था? यही कम्युनिस्ट, चीन की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कर रही थी, माओवादी गवर्नमेंट कर रही थी। और यहां भारत में तथाकथित कम्युनिस्ट इंटेलेक्चुअल जो हैं, आज बुद्ध का आधार लेकर हिंदू एकता को खंडित करना चाहते हैं। बौद्धों को यह याद रखना चाहिए कि हिंदुओं का कुछ होगा कि नहीं होगा, बौद्धों का सर्वनाश पहले हो जाएगा, वो पहले हो जाएगा। इसीलिए विश्व राजनीति कुछ अलग ढंग से चलती है और बहुत अलग ढंग से षड्यंत्र चलते हैं, अलग ढंग से षड्यंत्र चलते हैं। इन षड्यंत्रों का शिकार हम ना बने, क्योंकि यह वैचारिक षड्यंत्र है, यह वैचारिक षड्यंत्र है। इन षड्यंत्रों का शिकार हम कई बार बन चुके हैं, लेकिन हम फिर ना बने, इसके लिए जरूरी है कि हम अपने धार्मिक ज्ञान की वृद्धि करें, हम अपने धार्मिक शिक्षा की वृद्धि करें। हम जितना अधिक धार्मिक शिक्षा की वृद्धि करेंगे, उतना षड्यंत्र के शिकार होने से बच जाएंगे। नहीं तो ये नेताजी टाइप लोग आपको चश्मा, वो क्या बौद्ध का उपदेश करेंगे जो कि देश में ड्रग्स के बिजनेस को बढ़ा रहे हों, शराब के व्यापार को खूब बढ़ावा दे रहे हों। तो पहले ही समझ जाना चाहिए। इसलिए पहले भी बीच में मैंने बोला था, ये फ्री व्री के चक्कर में मत पड़ो। भारत के रूरल एरिया में तो वैसे भी बिजली फ्री है, तो ये सिर्फ चार्ज, सर्विस चार्ज लगता है, बिजली का यूनिट चार्ज नहीं लगता रूरल एरियाज में। तो षड्यंत्र को समझो और भारत विरोधी षड्यंत्रों को रोकने में आप कामयाब हो पाए तो कई बार आपको परीक्षाएं देनी पड़ेगी, कई परीक्षाओं से आपको गुजरना पड़ेगा। बुद्ध ने कोई अलग प्रचार नहीं किया था, बुद्ध ने सनातन धर्म का ही प्रचार किया था। पहले तो ये समझ लो आप। वैदिक वांग्मय में वेदों के 3 भाग हैं, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। बुद्ध ने उपासना कांड का, उपासना पद्धति का प्रचार किया था। वेदों में जो उपासना की बातें हैं वही सांख्य दर्शन में, योग शास्त्र में आ जाती हैं। तो बुद्ध ने उपासना पद्धति का प्रचार किया था, बस इतना ही किया था, जो कि वैदिक वांग्मय से अलग नहीं था। लेकिन उस समय बुद्ध का जो मार्ग था वो एक निर्वाण मार्ग के रूप में माना जाता था, वो किसी बौद्ध धर्म के रूप में नहीं माना जाता था। इसलिए बहुत सारे राजा हुए, गुप्त वंशीय जो राजा थे वो बहुत सारे राजा बौद्ध अनुयायी थे। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि बौद्ध अनुयायी थे तो उन्हें सारे हिंदुओं को मरवा देना चाहिए था? समस्या यह है कि आप आज के समय जो राजनीति चल रही है उसका चश्मा पहनकर देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। समुद्रगुप्त हुए या दूसरे कई राजा हुए, गुप्त वंशीय कई राजा हुए, उन्होंने क्यों नहीं सारे हिंदुओं को मरवा दिया या सारे वैदिक धर्मियों को मरवा दिया? क्योंकि बुद्ध का जो मार्ग था वो निर्वाण का मार्ग था, वो सामाजिक मार्ग के रूप में प्रतिष्ठित नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ। समाज में जो चीजें चल रही थी, शादी होना है, ब्याह होना है, वो वैदिक रीति से ही होते थे। और जब बुद्ध ने देह त्यागा था तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि मेरे देह त्यागने के बाद मेरे शरीर का अंतिम संस्कार वैदिक रीति से वैदिक ब्राह्मण के हाथों ही होना चाहिए। और उन्होंने बता भी दिया था कि ये कौन करेगा। और उस समय एक वैदिक ब्राह्मण
जो बुद्ध के बहुत प्रेमी थे, उनको बुलाया गया और उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया था वैदिक मंत्रों के साथ, वैदिक रीति के साथ। बहुत बाद में, हजारों वर्ष बाद, 1000 वर्ष बाद लगभग, बौद्ध संप्रदाय ने अपने अंदर अपनी चीजों को विकसित किया, बहुत बाद में। नहीं तो बुद्ध का मार्ग एक निर्वाण का मार्ग माना जाता था कि भाई अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है, निर्वाण प्राप्त करना है, तो आप बुद्ध के मार्ग पर जा सकते हैं। कोई भी जाने के लिए स्वतंत्र था, कोई भी जाने के लिए स्वतंत्र था। यह सब बातें आती हैं इतिहास में। तो इसीलिए वह एक निर्वाण, मतलब कि जैसे लोग सन्यास ले लिया करते थे कि भाई उनको मोक्ष चाहिए, तो वो उसी के लिए बौद्धाचार्यों के पास जाते थे। अन्यथा संसार में जितने भी कर्मकांड या संस्कार आदि, उपनयन संस्कार हो गया, विवाह संस्कार हो गया, तो वह सब वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा ही संपन्न होता था। हाँ, कर्मकांड में बुद्ध ने हिंसा का विरोध किया था, पशु बलि का विरोध किया था, यह सत्य है। तो कभी भी इस षड्यंत्र का शिकार ना बने तो अच्छा होगा। और पतन के समय ज्यादातर बौद्ध जो थे वो शैव बन चुके थे, क्योंकि उनकी सारी विचारधारा वहीं से निकलती थी। इसलिए नाथ संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय में भी बहुत समानताएं दिखाई देती हैं, बहुत सारी मिलती जुलती बातें दिखाई देती हैं। बौद्धाचार्यों या बौद्ध साधकों में या नाथ संप्रदाय के जो साधक थे, गुरु गोरखनाथ, मच्छिंद्र नाथ जी का जो इतिहास आता है, उसमें भी समानता मिलती है। तो यह सब बातें हमें विचार करके समझना चाहिए और ऐसे षड्यंत्र का शिकार हमें कभी भी नहीं बनना चाहिए। तो चलिए, इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और आप सभी भी जरूर इनको समझें। ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करें, जो कि 20 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। यह ध्यान योग हमें उपासना के मार्ग पर ले जाता है, ध्यान करवाता है, ध्यान योग सिखाता है और हम ध्यान योग करते हैं। ठीक है, तो जरूर इसका लाभ उठाएं। प्राकृतिक चिकित्सा का भी आप लाभ उठाएं और इसे ज्वाइन कर अपना कल्याण करें, अपने ज्ञान का वर्धन करें। ठीक है, तो चलिए, समय काफ़ी हो चुका है, इसलिए आपके प्रश्नों का उत्तर तो फिलहाल अभी नहीं दिया जाएगा। बस देख लेते हैं कि किसने उपस्थिति लगाई है। ठीक, ज्योति कश्यप जी, विक्रम सिंह जी, जगत नारायण जी, राजू पाल जी, MK पेड़ी, शंकर प्रसाद, धनराज सिंह राजपूत, अपूर्व विश्वकर्मा, चित्रंजन बरुआ जी, संतोष गुप्ता, अबनी प्रधान, रूपलाल विश्वकर्मा, उषा श्रीवास्तव, सतीश कुमार, अमन कक्कर, सविता नायक, शिखर शर्मा, रामविलास जी, श्वेता राय सिन्हा, विनोद कुमार शर्मा, बलवंत सिंह गोहिल, आशा रानी, विष्णु चंद्र मौर्य, पीखू कुचाड़िया, विष्णु चंद्र मौर्य, नवजोत नाथ, आशा रानी, अर्जुन पाटिल, AK त्यागी, राम निवास मीना, मिथिलेश सिंह, कमलेश उपाध्याय, नरेश मेहरा, राकेश कुमार साहू, अशोक गोयल, शंकर प्रसाद जी, शिवम भट्ट, अनिल कुमार, शेखर मराठा, कमलेश खैरनर, अशोक गोयल जी, विंदेश्वरी मिश्रा, पंकज रघुवंशी, काशीनाथ जी, अनीता दुबे जी, शंकर प्रसाद जी, लखिंद्र राम, रुपेश रवाते, पवन कुमार गुप्ता, पंकज सोनी, बिमला शाह, जलाराम रायका, राहुल राम, रविशंकर चौहान, घनश्याम सारोदे, भवेश दारजी, काशीनाथ, अर्जन भाई चौहान, कलिंद्र सेठ, प्रथमेश जी, सुहास राणे, योगेंद्र पंडित, राजेश भाई मकवाना, सुदम काकड़े, हरिदमन सिंह, भगवती यादव, राकेश गुप्ता, अफंता प्रोडक्शन, अवधेश कुमार, विनोद केसुद, राकेश चंद्र शर्मा जी, बहुत अभिनंदन। आपके प्रश्नों का उत्तर अभी नहीं मिलेगा। शेखर मराठा, रमेश यादव, विनोद कुमार शर्मा, शंकर चंद्र महतो जी, दीपक कुमार जैन, मनीष यादव जी, शंकर चंद्र महतो, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है।
स्वागत है इस चैनल में, इस कार्यक्रम में। प्रत्येक रात्रि 9 बजे लाइव चर्चा हम करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी टच कर देंगे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, आप लाभान्वित होते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम विचारों को यहाँ पर विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का।